नमस्कार। ऑनलाइन टेक सेतु बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पिछली कक्षा में हमने डेस्कटॉप स्क्रीन पर काफ़ी विस्तृत और व्यापक चर्चा की थी। जो चर्चा सामान्य रूप से 15 से 20 मिनट अथवा 25-30 मिनट की होती है, उसको हमने थोड़ा डबल किया। और डबल करने का उद्देश्य ये था कि हम हर चीज़ को बारीकी से समझ सकें और उसकी गहराई को जान सकें। तो आज की कक्षा को शुरू करने से पूर्व हर बार की भांति सुविचार मोटिवेशनल लाइंस के साथ अपनी कक्षा को शुरू करता हूँ। तो मोटिवेशनल लाइंस आप सभी के लिए, हम सभी के लिए जीवन को और मन को और तन को, ये तीनों को सुखी रखने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज का मोटिवेशन कृत्रिम सुख के बजाय कृत्रिम सुख के बजाय हमें ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहना चाहिए। अर्थात कृत्रिम सुख क्या है? कृत्रिम सुख है जिस सुख का कोई भविष्य नहीं है, जिस सुख का कोई आधार नहीं है, जिस सुख का कोई निश्चित समय नहीं है, वो कृत्रिम सुख है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। बहुत सारी जो आजकल हम देखते हैं कृत्रिम सुख, हम सोचते हैं कि बस कुछ क्षणों में, कुछ पलों में, कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में या कुछ स्थानों पर रहने में हमें बड़ा आनंद मिल रहा है। हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, फिर भी चलो जीवन तो कट ही रहा है, रोटी तो मिल ही रही है। यही कृत्रिम सुख है। पर हमें करना क्या है? हमें ठोस उपलब्धियों के पीछे, यानी कृत्रिम सुख के बजाय हमें अस्थाई सुख की बजाय स्थायी सुख की तरफ जाना है। और स्थायी सुख आपके जीवन को स्थिरता की तरफ ले जाने के बाद ही संभव है। आप तन, मन और धन तीनों से संपन्न होंगे, तभी आपका सुख संभव है। आप परिवार और व्यवहार और मित्र बंधुओं के साथ आपके अच्छे संबंध है, तो आपका जीवन एक स्थायी सुख की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए इस कक्षा को प्रवचन की कक्षा न बनाते हुए, एक कार्यक्रम न बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये कड़वा सच था। और सच ये भी है कि जॉब लगने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमारे साथ तकरीबन 15 से 20 के आसपास मित्र ऐसे हैं जो जॉब में होने के बावजूद भी ये इच्छा रखते हैं कि हमें कंप्यूटर सीखना है, परफेक्ट होना है, दक्ष बनना है। इसलिए नहीं कि हम जॉब लग चुके हैं, अब कोई काम नहीं है, इसलिए कि हम शेष जीवन को गौरवान्वित जीवन में बदल करके जी सकें और हम गर्व से जी सकें, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से जी सकें और कंप्यूटर सीख करके हम तकनीकी जीवन से जुड़ सकें। चलिए अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। आज की हमारी कक्षा डेस्कटॉप स्क्रीन से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करेंगे और जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरा एक सामान्य प्रश्न है और प्रश्न को आप थोड़ा सा
सामान्य है तो बस उसका आंसर भी कोई ज़्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लंबा खींचते हैं। हमें क्विक आंसर चाहिए, जैसे अब सद जो यानी ABCD जो आंसर होता है, बस टिक किया, बस उस तरह से आंसर दो। तो सामान्य प्रश्न मेरा यह है, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऑडियोज, वीडियोज, सॉन्ग्स, फोटोज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको आप व्यवस्थित रखने के लिए किन चीज़ों का सहारा लेते हैं, बताइए। हम्म। ठीक है। और क्या चीज़? ठीक है। बस अपना आंसर दे करके सब लोग म्यूट करते चलें, क्योंकि मुझे कहना ना पड़े वापस। ठीक है। चलिए, तो आप लोगों की जो आप लोगों से जो मुझे जवाब मिले हैं, उसका आधार यह है कि आप फाइल्स को, या फिर आपके जितनी भी चीज़ें हैं, उनको सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए आप फोल्डर्स का सहारा ले रहे हैं। बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं बीच में, बताइए। चलिए, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी फाइलों को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए फोल्डर्स का सहारा लेते हैं, या फिर किसी डाटा को व्यवस्थित रखने के लिए फाइल्स का सहारा लेते हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग, जो जल्दी से अनम्यूट करके और म्यूट करके आंसर कर सकते हैं वही करें। ये बताएं कि हम फोल्डर में फाइल रखते हैं या फाइल में फोल्डर रखते हैं? फाइल में फोल्डर। अच्छा, अभी कुछ जवाब ये भी आया कि फाइल में भी फोल्डर रखते हैं। चलिए, तो कुल मिला के ज़्यादातर का जवाब ये रहा कि हम फोल्डर में फाइल रखते हैं। घर में कमरे होते हैं, कमरों में घर नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपका फोल्डर में फाइल्स होती हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस गति को थोड़ा डबल करते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जिनमें फाइल मैनेजमेंट महत्वपूर्ण होने वाला है, फोल्डर्स, फाइल्स का प्रबंधन करना और किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो उस चीज़, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। हाँ। तो फोल्डर्स और फाइल्स पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि फोल्डर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, किसी को आइडिया है क्या? चलो ठीक है, नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो अब मैं अपनी कक्षा को अब कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइल मैनेजमेंट यानी आपकी जो फाइल्स है, फोल्डर है, उनको एक व्यवस्थित क्रम में किस प्रकार रखा जा सकता है और किस प्रकार क्रिएट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है, क्रिएट करना तो बाद की बात है, सबसे सामान्य चीज़ यह है कि फोल्डर्स आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो फोल्डर
सामान्य रूप से, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन से? पेरेंट फोल्डर और चाइल्ड फोल्डर। पेरेंट फोल्डर को आप ऐसे समझें, आपके पेरेंट्स क्या है? आपके माता पिता जो हैं वो आपसे बड़े हैं, और आप क्या हैं? आप उनके लिए चाइल्ड हैं, बच्चे हैं। उसी तरह से पेरेंट फोल्डर एक मुख्य फोल्डर होता है, और जो मुख्य फोल्डर के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं, जो सब फोल्डर्स होते हैं, उनको हम चाइल्ड फोल्डर्स बोलते हैं। मुझे लगता है कि इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण स्वरूप, मैं अगर डेस्कटॉप स्क्रीन पर राजेंद्र नाम से अगर एक फोल्डर बना लूं और उसके अंदर और भी फोल्डर बना लेता हूं, जैसे 1 2 3 या फिर अल्फाबेट या फिर RS, कुछ भी, एनीवन, या टेक्स्ट सेतु, उसके अंदर बना लेता हूं, तो हमारा पेरेंट फोल्डर होगा राजेंद्र, क्योंकि वो मेन फोल्डर है। और जो उस फोल्डर के अंदर जो क्रिएट किए गए हैं वे फोल्डर होंगे आपके चाइल्ड फोल्डर। तो एक सामान्य बात तो ये रही। अब आते हैं हम कि फोल्डर क्रिएट कैसे किया जाता है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, संक्षिप्त प्रक्रिया भी है, उस पर भी आएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसका लॉन्ग प्रोसेस क्या है इसका। तो चलिए आते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर। डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही हैं हम, ठीक है? ठीक है, तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही है। अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर होते हैं तो आप विंडो डी करके आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कृपया ध्यान दें इधर, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस आपको आना चाहिए, चाहे बिगिनर्स ही क्यों ना हो। आपकी ये जिज्ञासा यही बताएगी, देखता हूं किसको किसको समझ में आता है। तो लॉन्ग प्रोसेस क्या है? लॉन्ग प्रोसेस है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर रहते हुए फर्स्ट स्टेप यह है, अभी आपका कर्सर किसी न किसी एप्लीकेशन पे है। अभी कंट्रोल पैनल पे कर्सर है, तो हमें पहले तो इस कंट्रोल पैनल से कर्सर हटाना है। यानी डेस्कटॉप स्क्रीन पे रहते हुए सबसे पहला आपका स्टेप क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस अगर आप प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नोट सेलेक्ट हो जाएगा, यानी अब कर्सर किसी पे भी नहीं रहेगा। करके दिखाते हैं। नोट सेलेक्टेड अनाउंस किया स्क्रीन रीडर ने, यानी जो पहले कंट्रोल पैनल पर कर्सर था, कंट्रोल पैनल इसका मतलब सेलेक्टेड था कि अगर एंटर करते तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता, बट यहां पर कोई चीज, कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं है। अब मैं कंट्रोल अगर एंटर भी करता हूं तो कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी, क्योंकि कर्सर किसी पे भी नहीं है, क्योंकि हमने कंट्रोल स्पेस करके क्या कर दिया, कर्सर को बिल्कुल हटा दिया, नोट सेलेक्ट कर दिया, सारी एप्लीकेशन कोई सेलेक्ट नहीं है, किसी पे कर्सर नहीं है। तो पहला स्टेप क्या हो गया आपका, कंट्रोल प्लस स्पेस से नोट सेलेक्ट करना है। करके देख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे पीछे। अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाना है, एप्लीकेशन मेन्यू में जाना है। आपके लैपटॉप में नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F10, जो पहली लाइन में है, शिफ्ट प्लस F10, और एक्सटर्नल कीबोर्ड में तो राइट कंट्रोल के पास एप्लीकेशन बटन होता है। तो अभी हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, शिफ्ट F10 करूंगा। Pop-up window, view collapsed V1 of 9. तो उसने सीधा क्या किया, पहले ऑप्शन का नाम बोल दिया। क्या कर दिया, पहले ऑप्शन का नाम बोल दिया। तो अभी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर डेस्कटॉप से रिलेटेड सेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा उस पर फोकस नहीं है। आगे बढ़ेंगे, डाउन एरो करेंगे। Sort by collapsed O2 of 9. Refresh E3 of 9. Undo rename UCTRL plus Z4 of 9. New collapsed W5 of 9. देखो, आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, Undo collapsed W5 of 9.
ये जो न्यू बोल रहा है, न्यू, क्योंकि हम तो नया ही बनाएंगे ना जो भी बनाएंगे, जो न्यू बोल रहा है उस पे आके आपको एंटर करना है। Pop-up window. Menu. मैंने एंटर कर दिया है। अब पहला ऑप्शन क्या है? Show folder F1 of 7. टोटल हमारे पास 7 ऑप्शन है। Show folder F1 of 7. पहला है फोल्डर, इससे हम क्या क्रिएट करेंगे? फोल्डर। डाउन एरो करता हूं, Shortcut S2 of 7. शॉर्टकट, आगे चलते हैं। Microsoft Word document 3 of 7. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आके आप क्या करेंगे? फाइल क्रिएट करेंगे। Microsoft PowerPoint presentation 4 of 7. पावर पॉइंट, अब जो भी नाम आएंगे इसका मतलब समझ लेना कि वो उससे संबंधित फाइल बनेंगी, क्योंकि फोल्डर तो पहले नंबर पे ही था ना। Text document 5 of ये 7. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनेगा, यहाँ से सिंपल टेक्स्ट। Microsoft Excel worksheet 6 of 7. Compressed, zipped folder 7 of 7. ये लास्ट में जिप फोल्डर बनेगा, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं हम फोल्डर पे। Microtext mic short fold compressed folder F1 of 7. फोल्डर, इस पे क्या करेंगे? फोल्डर हमें अभी बनाना है फोल्डर, तो सीधी सी बात है फोल्डर पे एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करते हैं। Desktop list edit selected new folder. अब एंटर करते ही कर्सर आपका है डेस्कटॉप पे भी आ गया, लेकिन उस फोल्डर पर है जो न्यू फोल्डर बोल रहा है। अब आप इसको या तो नाम दे सकते हैं कोई भी, अगर आपको नाम नहीं देना है तो सीधा आप एंटर कर सकते हैं। एंटर करने से क्या होगा? वो न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसको कोई नाम दे दूं, तो मैं नाम देता हूं, टेक सेतु दे देता हूं। T selection removed. E C H S E T U. टेक सेतु, ठीक है। एंटर करते हैं। One interrupted action. Renaming 2 items from desktop interrupted 0%. Pause 2%. 50. Desktop ठीक list. है, कोई Accept. नहीं। Op कुल Studio मिला के 7 वो of जहां कर्सर 19. आया, जिस पे जाकर के कर्सर रुका, उसका भी नाम रीनेम कर दिया, NVDA. लेकिन कोई बात Texedu नहीं। 19 of 19. कुल मिला के टेक सेतु Op NVDA 6 of 9. Texedu 19 of 19. एक तो ये है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम ये थी, एक्चुअली में टेक सेतु नाम से मैंने फोल्डर बना रखा था पहले, ठीक है, कोई बात Ops NVDA 6 of Texedu 19 of नहीं। तो फिलहाल हम 19. टेक सेतु पे एंटर करते हैं। Texedu File Explorer items. तो ये टेक सेतु फोल्डर बन गया। कैसे पता चला कि वही है? क्योंकि ये खाली है। चेक करते हैं। फोकस चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कमांड इंसर्ट प्लस टैग। This folder is empty. Text focused red on. दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यानी ब्लैंक है, खाली है, This folder is empty. Text ठीक है। तो ये रहा एक लॉन्ग प्रोसेस फोल्डर desktop बनाने का, list. ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा। अब आपको चाहिए लॉलीपॉप। लॉलीपॉप यानी आपको तो चाहिए सरल तरीका, बस कि हम तो कमांड प्रेस करें, बस फोल्डर बन जाए। तो अब उसी पे आते हैं। Op NVDA 6 of 19. Texedu 19 of तो अब 19. हम बनाएंगे, ये तो आपका हो गया पेरेंट फोल्डर जो अभी हमने चर्चा की थी। अब हम फोल्डर बनाते हैं इसके अंदर, बाहर भी बना सकते हैं आप, उस कमांड से आप कहीं भी फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसके अंदर बनाऊंगा। एंटर करके इसको खोल लेते हैं। Texedu File Explorer items view list. ठीक है। This folder is empty. Texedu tab selected 1 of 1. तो अब हम इसके अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं दूसरा। अब कमांड क्या है? शॉर्टकट तरीका क्या है भाई? लॉन्ग प्रेस, शॉर्टकट तरीके रहेंगे तो लॉन्ग प्रेस पे आपको लॉन्ग प्रोसेस पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना आपको, लेकिन वो नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले वो आपको बताया। चलिए, अब शॉर्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, यानी न्यू फोल्डर क्रिएट करने की कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एन। क्या कमांड है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन करो सभी लोग जिसके पास कंप्यूटर ऑन है। मैं भी करता हूं, आप भी करें। कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखो, एन प्रेस करके छोड़ दो। New folder edit selected new folder. बोल रहा है न्यू फोल्डर एडिड, यानी न्यू फोल्डर उसका नाम लिखा रहेगा, जो कि पिछली बार भी मैंने बताया। अगर इस पे एंटर कर देंगे तो आपका फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से सेव हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको नाम ही दे दे कोई,
इसको नाम दे देते हैं कंप्यूटर दे देते हैं। चलो C. Selection removed. O. M. P. U. T. E. R. कंप्यूटर एंटर कर देता हूं। Computer 1 of 1. तो पहले इस फोल्डर में कोई फोल्डर नहीं था, परंतु अब कंप्यूटर के नाम से एक फोल्डर है। बोला इसने 1 ऑफ 1, यानी एक ही आइटम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाइल्ड फोल्डर। अब वो भी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि चाइल्ड फोल्डर हम किसको बोलेंगे। अगर एक और फोल्डर यहां बना देंगे तो उसको भी हम चाइल्ड फोल्डर ही बोलेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न आपके जहन में आ रहा होगा, एक फोल्डर बना लेते हैं, अभी एक और बनाते हैं, यही बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन। New folder edit selected new folder. अब ये न्यू फोल्डर लिखा हुआ है तो आपके जहन में आना चाहिए कि इसको मिटाए बगैर हम लिख रहे थे। लेकिन कारण क्या होता है, जैसे आप बिना मिटाए भी अगर टाइप करने के कोई भी अक्षर टाइप कर देते हैं तो वो नाम सेलेक्टेड होता है, तो वो मिट जाता है ऑटोमेटिकली। आप चाहें तो मिटा भी सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों अपना एक्स्ट्रा वो टाइम वेस्ट करना जब वो मिट ही रहा है। तो इसको कर देते हैं हम D. Select A. I. L. Y. Daily space. C. L. A. S. S. Daily class 2 of 2. ठीक है, इसको मैंने बना दिया डेली क्लास, और ये बोला 2 ऑफ 2, यानी 2 फोल्डर बन चुके हैं और कर्सर हमारा दूसरे फोल्डर पर ही है। ठीक है, 1 पे चलते हैं। Computer 1 of 2. 1 ऑफ 2 यानी 2 फोल्डर है, कर्सर 1 पे। समझ गए, ये है फोल्डर बनाने का तरीका। अच्छा, फोल्डर तो आपने बना लिया, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ सकती है कि इसका नाम बदलना है। जैसे मुझे आवश्यकता है कि मुझे टैक्स सेतु का नाम Desktop list. बदलना है, क्योंकि पहले डबल फोल्डर बन गए वो। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको कभी भी जरूरत पड़े रीनेम करने की, नाम बदलने की। तो अब हम अगली चीज समझते हैं कि रीनेम कैसे किया जाता है। रीनेम भी बहुत सरल तरीका है। लॉन्ग प्रोसेस से करना है तो देखो अभी बता देता Ops हूँ। NVDA 6 of 90. Texedu 9. टैक्स सेतु पे कर्सर रखो। अब आपको कंट्रोल स्पेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्सर इसी पे रखना है, क्योंकि नाम भी इसी का ही बदलना है इसलिए। अब आप क्या करोगे, शिफ्ट F10 करके एप्लीकेशन में जाओ। ठीक है, Cut TCTRL. इसमें पहला आया कट, Copy CCTRL. Rename MF2 3 रीनेम, of 4. ये आ गया रीनेम। अगर इस पे एंटर करेंगे तो नाम टाइप करके एंटर मार दो फिर से, तो रीनेम हो जाएगा। लेकिन मुझे आपसे रीनेम करना है Brav. शॉर्टकट तरीके से। Desktop. वापस आ गए हम बाहर। Op NVDA 6. Texedu 19 of. टैक्स सेतु, इसका नाम बदलते हैं हम। शॉर्टकट तरीका क्या है रीनेम करने का? शॉर्टकट तरीका है F2, जो आपकी फंक्शन रो है, जिसमें पहला बटन एस्केप है, दूसरे नंबर पे F1 है और तीसरे नंबर पे F2 है। उसी F2 को दबाना है। अभी प्रेस करते हैं। 74 volume level. अब ये मेरा वॉल्यूम इसलिए कम हुआ क्योंकि ये लैपटॉप है, और लैपटॉप में फंक्शन रो पर 2 तरह से आपके फंक्शन रोज पूरे कीज काम करती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खैर वो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। वैसे आप FN की तो जानते ही होंगे, कंट्रोल के पास, उसके साथ मैं प्रेस करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ कीबोर्ड से क्या करना है, F2 ही प्रेस करना है। तो मैं F2 प्रेस कर रहा हूं। Edit selected Texedu. एडिट सेलेक्टेड टेक्स्ट हेतु। अब इसको मिटाने की जरूरत वैसे नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर आप चाहते हैं मिटाना तो मिटा सकते हैं, लेकिन मैं बिना मिटाए अपना टाइप कर दूंगा, क्योंकि वो सिलेक्टेड है, मिट जाएगा अपने आप। दूसरा, इसको बना देता हूं मैं, राज कर देता हूं। चलो RAJ. राज लिख दिया मैंने, एंटर कर दिया। Raj 19 of 19. Op NVDA. Raj 19 of 19. तो वही फोल्डर, नाम दूसरा हो गया। अच्छा, ये रही बात, क्रिएट कर लिया फोल्डर शॉर्टकट तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट N से, रीनेम कर लिया F2 से। ठीक है, अब F2 को अच्छे से याद रखना, बहुत काम आएगा आगे। चलिए, तो
अगर आपकी कोई फाइल भी होती ना, उसका भी नाम F2 से ही बदलते आप। मान लीजिए कोई एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है, या सॉन्ग भी है कोई, उसका भी नाम सीधा उस पर कर्सर रखो, F2 करो, उसका नाम बदल जाएगा। समझ गए? सिंपल चीज है। अब करते हैं हम इसको डिलीट। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा, सिंपल डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा, तो ये डिलीट यहां से तो हो जाएगा, लेकिन कहां चला जाएगा? कचरे पात्र में। कचरे पात्र में, पात्र का मतलब है रिसाइकल बिन। ठीक है, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। अगर मुझे परमानेंटली डिलीट करना है तो क्या करूंगा? शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी बिना शिफ्ट के आप जब डिलीट कर रहे थे तो क्या कहां जा रहा था? रिसाइकल बिन में। और जब शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो परमानेंट। चलो करके देखते हैं। अभी मैं शिफ्ट डिलीट ही कर रहा हूं। Delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder, Rod? देखो बोल रहा है आर यू श्योर परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, तो ये परमानेंट डिलीट होगा। समझ गए? यस करना है, कर देते हैं। चलो, यस और नो के ऑप्शन आ रहे हैं। No button, yes button, no button, yes button, Alt plus Y. ठीक है, यस करते हैं। Desktop list, Raj 19 of 19. तो ये था एक फोल्डर किस तरह से क्रिएट करते हैं, फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, और फाइल बनाने का तरीका एक तो मैंने वहां भी बताया था, लॉन्ग प्रोसेस से आप किसी भी जगह उस तरीके से फाइल्स बना सकते हैं। लेकिन फाइल्स बनाने का सिंपल तरीका तो आपका यही है, आप किसी भी एप्लीकेशन में जाएं, जैसे वर्ड, एक्सेल, तो वहां पर ऑटोमेटिकली उनका पहला डॉक्यूमेंट ही होता है, उसको कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं। एक मिनट। तो वहां आप जा करके फाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और नई चीज समझते हैं। आपने अपने फोन में देखा होगा, क्या फोन में कोई भी फाइल, सॉन्ग, वीडियो, फोटो ढूंढने के लिए जाते कहाँ हैं? आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, कहाँ जाते हैं? बताइए कहाँ जाते हैं? आपके फोन में आपके ऑडियो, वीडियो, फोटोज होते कहाँ हैं, रखे कहाँ होते हैं? किसमें? ठीक है, मेन आपका क्या है? फाइल मैनेजर। और वो हर फोन में वो एप्लीकेशन अलग अलग नाम से हो सकती है। किसी में आपको माई फाइल के नाम से मिलेगी, किसी में आपको फाइल्स के नाम से मिलेगी, किसी में फाइल मैनेजर के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब एक ही है। वो आपके क्या काम कर रहा है? वो फाइल्स को मैनेज कर रहा है। आपके सारे फोल्डर्स उसमें बने हुए हैं, आप इजीली जा करके उसमें आप सेव भी कर लेते हैं, कट कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं मोबाइल में। लेकिन अब वही चीज कंप्यूटर में भी तो पता होना चाहिए हमें। कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में भी आपका फाइल मैनेजर होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, अब इसको ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो विंडो यानी स्टार्ट मेन्यू में जाकर के आप फाइल एक्सप्लोरर लिखो, वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, या फिर आप शॉर्टकट क्रिएट करके रखो डेस्कटॉप पे, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर आप कुछ भी ना करो तो भी एक शॉर्ट कमांड है जो कि आप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट कमांड क्या है फाइल मैनेजर में जाने की? विंडो प्लस ई फॉर एलिफेंट। क्या है? प्रेस कर लो अपने अपने कंप्यूटर में, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं करके देखते हैं। विंडो प्लस ई, Home File Explorer, pane, list, quick access 1 of 20. देखो क्या खुल गया? आपका फाइल मैनेजर खुल गया है।
जो फोन में फाइल मैनेजर होता है वही फाइल एक्सप्लोरर है। समझ गए कितना इजी। अब देखते हैं यहाँ पे डाउन एरो, अप एरो, एरो कीज का यूज करके नेविगेट करके देखते हैं क्या क्या है। Quick access 1 of 26. क्विक एक्सेस, ठीक है। Quick access grouping list desktop 1 of 10. पहला है डेस्कटॉप। जो आपके डेस्कटॉप पर जो फोल्डर फाइल्स जो सेव है ना, वो यहाँ से भी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि फाइल एक्सप्लोरर का मतलब है आपकी फाइलें चाहे दुनिया भर में रखी हो, मतलब दुनिया भर में ऐसा मत कहना कि किसी भी कहीं जगह, मतलब कंप्यूटर में कहीं भी रखी हो तो आप उसको आप यहां से यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो देखो डेस्कटॉप भी यहां पर शो हो रहा है। आगे चलते हैं डाउन एरो से। Documents 3 of 10. डॉक्यूमेंट्स, ये डिफॉल्ट फोल्डर्स बने हुए हैं। जो भी आप सेव कर देते हैं कोई भी चीज, बाद में सेव करना सीखेंगे हम, तो वो सीधा डॉक्यूमेंट में चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Music 5 of 10. म्यूजिक भी है। All study 7 of 10. ऑल स्टडी है मैंने बना रखा है। Recording 9 of 10. रिकॉर्डिंग ये भी मेरा बनाया हुआ है। Favorites grouping expanded. फेवरेट्स, Recent grouping expanded. रिसेंट्स, रिसेंट्स में जो अभी हाल ही में ऐड हुए हैं वो है। March expense list. Recent grouping लेकिन expanded. फिलहाल मैं वापस पीछे Favorite चलता हूँ। quick access 1 देखो of दो कॉलम 26. बने हुए हैं। अब राइट एरो से थोड़ा दूसरे कॉलम पे जाते हैं हम। Quick downloads 2 of 10. 2 of 10, Desktop 1 of 10. ठीक है। Downloads 2 of 10. तो पहले नंबर था, नंबर पर कौन सा एप्लीकेशन था? एप्लीकेशन का मेन मतलब आपका कौन सा फोल्डर था। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आपका है महत्वपूर्ण फोल्डर है ये। जो भी चीज आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से या कहीं से भी, वो आपका सेव कहाँ होगा? डाउनलोड फोल्डर में। ये है वो डाउनलोड फोल्डर। Pictures 4 of 10. पिक्चर्स, जो भी आप पिक्चर्स सेव करते हैं वो यहाँ हो जाती है। Videos 6 of 10. वीडियोस, Data 8 of 10. डेटा, Another data 10 of 10. अनदर डेटा। Favorites grouping expanded. Recent grouping कुल मिला के expanded. फिर हम रिसेंट पे आ गए। तो ये दोनों तरफ फोल्डर्स बने हुए हैं। ये फोल्डर्स है तो एक ही चीज, बस लेफ्ट और राइट दो लिस्ट बनी हुई है फोल्डर्स की। अच्छा, यहां से आप बहुत सारी चीजें और मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी तो हमने एरो कीज का यूज किया है, अब आप टैब का भी यूज कर सकते हैं। Tab control list. Home tab selected 1 of 1. आगे चलते हैं। Add new tab but up to desktop. Refresh home. F address bar edit. मैं टैब कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। Home split button collapse. Search home edit blank. More options button. Account disconnected but preview. Home 1 of 15 level 1. देखो अब यहां पर बोल रहा है होम 1 ऑफ 15, यानी यहां पर आपकी अलग लिस्ट बनी हुई है तो फाइल मैनेजर ही, लेकिन लिस्ट आपकी दूसरी बनी हुई है। यहां पर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए Gallery 2 of 15 level Gallery. 1. Home 1 of 15 level ये 1. होम पे तो मतलब सब कुछ दिखा रहा है ना, वो वैसा है ना। गैलरी आपके फोन में भी देखिए जिसमें फोटोज होते हैं। Gallery 2 of 50. OneDrive collapsed 3 of 15 OneDrive. level 1. जैसे आपका गूगल ड्राइव होता है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का क्या होता है? वन ड्राइव। Start of quick access desktop. Pinned. Startup. Not checked 4 of 15. आगे चलो। Downloads. Pinned. Not Download. checked 5 of जो अभी 15 दिखा level के आया था 1. मैं, वो यहाँ पर भी है। Documents. Pinned. Not Document checked यहाँ भी 6 of है। 50. Pictures. Pinned. Not checked 7 of Pictures. 15. Music. Pinned. Not checked Music. 8 of 50. Videos. Pinned. Not checked वीडियोस 9 of डाउन 15 एरो से level 1. मूव कर रहा हूँ मैं अब। New Week of notification 15 from Dell item Digital की list Delivery. हुई है Get ना? your new उस पे आने के बाद मैं वहां तक तो मैं टैब से आया हूँ, लेकिन वहां आने के बाद फिर मैं डाउन एरो अप एरो से यूज कर रहा हूँ। एक चीज समझ लीजिए, जहां भी आपको जब लिस्ट बोल दे वो, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आपका काम करेगा एरो कीज। ठीक है, Another data 10 of 15 level. Data 11 of 15. All study 12 of 15. End of quick access. This PC collapsed 14 of देखो 15 level 1. दिस पीसी में भी आपका डाटा होता है, तो दिस पीसी एक अपने आप में एक अलग सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, Network collapsed 15 of 15 level 1. लास्ट में नेटवर्क है। ठीक है, तो अब मैं दिस पीसी में यहां से भी जाके दिखा सकता हूं, बाहर से भी दिखा दूंगा। ठीक है, दिस पीसी में भी मैंने अलग फोल्डर्स बना रखे हैं। चलो दिस पीसी में चलते हैं, लेकिन फाइल
एक्सप्लोरर क्या है? सबका एक घर है, सब कुछ आप यहां से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दिस पीसी में आप यहां से भी जा सकते हो, लेकिन अलग एप्लीकेशन भी है, ठीक है। चलते हैं हम अलग एप्लीकेशन, क्योंकि उसका तरीका वहां से भी आपको बता देता हूँ। यहां से हम कैसे आएंगे बाहर? ऑल्ट प्लस F4। Desktop list. अब देखते हैं यहाँ दिस पीसी है क्या? This PC 9 of 18. चलो है। दिस पीसी पे एंटर करेंगे। This PC file explorer. Items view list. Devices and drives grouping expanded. OS. C. Not selected row 1 column 1 of 2. This PC tab selected 1 of 1. अब ये क्या बोल रहा है? यहां पर आपके सामने दो आइटम है। जैसे आपके फाइल मैनेजर में जाते हो तो वहां पर अलग अलग आइटम आते हैं, कोई इंटरनल मेमोरी, एसडी कार्ड, इस तरह से आते हैं। तो यहां पर भी दिस पीसी में जैसे जाते हैं तो देखो क्या क्या नाम से है। OS. C. Column 1 of 2. OS C। New volume. D. Column 2 न्यू 2 of 2. वॉल्यूम D। अब मेन चीज तो आपको ये समझना है, OS. C. Column 1 of 2. एस यानी जो ये सी बोल रहा है आगे, सी ड्राइव और डी ड्राइव बोलते हैं हम इसको सिंपल भाषा में। तो सी ड्राइव में क्या होता है? आपके सारे इंस्टॉल किए हुए प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स, विंडोज। ये ओएस बोल रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूं। तो इसमें विंडोज भी होता है, इंस्टॉल किए हुए एप्लीकेशंस भी होते हैं। तो इसमें आपका ज़्यादा काम आपका होगा नहीं फिलहाल। तो जब आप एडवांस पे पहुंच जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। अभी चलते हैं हम डी पे। New volume. D. Column 2 2 of 2. इस पे एंटर करता हूं मैं। Items view list. All study not selected 1 of 4. देखो ऑल स्टडी फोल्डर, My data 2025 2 of 4. माई डेटा, Softwares 3 of 4. सॉफ्टवेयर्स, Another data 4 of 4. अनदर डेटा। तो ये इस तरह से फोल्डर्स बने हुए हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं। तो इस तरह से ये डाटा मैनेज है। अब ये बताने का उद्देश्य क्या है कि आप अपने फाइल्स को भी, वीडियोस को, सारी चीज़ों को मोबाइल की तरह लैपटॉप में मैनेज कर सकें। अब कट कॉपी पेस्ट तो वो सिंपल है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट और कंट्रोल वी से पेस्ट। अगर मुझे Softwares 3 of 4. ये सॉफ्टवेयर फोल्डर को अगर डेस्कटॉप पे ले जाना हो तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल सी से कॉपी, Cut. मैंने कट कर दिया। खैर कट का मतलब ये है कि फिर याद नहीं रहेगा वो, ठीक है। अभी खैर इस पे ज्यादा मैं Items चर्चा view. कर नहीं रहा हूँ, Items मैं view सिंपल list. बता रहा List हूँ बस। space. Desktop list. अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब यहाँ चाहूँ ना मैं तो इसको पेस्ट कर सकता हूँ कंट्रोल वी से, लेकिन मुझे अभी करना नहीं है। समझ गए? तो ये थी एक फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड चर्चा, परिचर्चा। अगर इसमें अगर कोई नई चीज ऐड करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। हाँ जी। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो विंडो 10 विंडो 11 दोनों में सेम नाम से आएगा। आप ढंग से करके देना सेलेक्ट, वो अनसेलेक्ट नहीं हुआ होगा फिर, या तो कंट्रोल स्पेस से पहले जब जब वो बोले ना नोट सेलेक्ट, फिर उसी के बाद एप्लीकेशन मेन्यू में जाओ और फिर उसके बाद लगभग 3 4 बार 5 बार डाउन एरो करोगे। हाँ जी, पूछिए पूछिए। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। हाँ, कट का मतलब वो कट हुआ ही नहीं है। जब तक आप दूसरी जगह पेस्ट नहीं करेंगे जब तक वहां से वो हटेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा है, वो हटा नहीं था वहां से, बस वो कट हो गया था। अगर आप दूसरी जगह पेस्ट कर देते तो वहां से हटके वो दूसरी जगह आ जाता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना, डेस्कटॉप पे आ गया, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं हुआ, वो एक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ।
हम्म, अभी ढूंढ लेते हैं ना, इसमें समय क्यों गवाना। T. Typer on T. Text edit T. This PC file. New vol. Item. My date. Softwares 3 of 4. ठीक है, यही था सॉफ्टवेयर। Desktop list. बिल्कुल। अच्छा, और किसी को कुछ जानना है? जी। हाँ, देखो एक्सटर्नल कीबोर्ड में सेम तरीका तो है ही, मतलब वो तो दोनों में काम करेगा ही। एक्सटर्नल कीबोर्ड में ज्यादातर कीबोर्ड में क्या होता है, राइट जो कंट्रोल होता है ना लेफ्ट एरो के पास में, उस राइट कंट्रोल के पास वाला बटन ही ज्यादातर एप्लीकेशन बटन होता है। ठीक है, उससे आप जा सकते हो। हाँ, बहुत सारों में नहीं होगा तो फिर वो शिफ्ट F10 तो है ही, वो सब में काम करेगा। अच्छा, मेरे लैपटॉप में तो एक और कमाल की चीज है, पता है? जो राइट कंट्रोल जिस जगह होता है ना, उसी को ही अगर मैं FN की के साथ प्रेस करूंगा तो वो एप्लीकेशन का काम करेगा। लेकिन ये आप लोगों में काम नहीं करेगा शायद, ज्यादातर जो पुराने लैपटॉप है उसमें नहीं करेगा ये काम। ये मेरा डेल का है, अभी लेटेस्ट है, अभी लिया था मैंने फरवरी में ही। हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, आप ट्राई करना। अच्छा, आप लैपटॉप में भी नमपैड वगैरह सारी चीज का यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो भी। और होम एंड पेज अप पेज डाउन ये भी नहीं है तो भी आप पूरा काम कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, FN की के साथ अप एरो प्रेस करोगे तो पेज अप का काम करेगा, और डाउन एरो प्रेस करोगे तो पेज डाउन का काम करेगा, और लेफ्ट एरो राइट एरो होम और एंड का काम करेंगे। लेफ्ट एरो होम, राइट एरो एंड, FN की के साथ एरो कीज से। टेब शिफ्ट टेब, यही तो हम सीख रहे हैं ना, नेविगेट कर रहे हैं जो। और ये होम एंड पेज अप पेज डाउन ये भी नेविगेट करने के लिए है। ये कर्सर जब भी अलग अलग आइटम बोल रहा है तो मतलब ये हमारा कर्सर चल रहा है। Network. This PC control. This piece network 8 op अब studio ये अलग 7 अलग of एप्लीकेशन 18. आप फोन में स्वैप करते हो, स्वैप करते हो तो इसका मतलब क्या है, जब अलग अलग एप्लीकेशन का नाम क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि जो कर्सर आपका जो है ना वो साथ साथ में आपकी उंगली के स्वैप के साथ साथ वो आगे बढ़ रहा है, तो वो हर एप्लीकेशन के ऊपर जा रहा है, तभी जाकर के उसका नाम बोलता है वो। और जब आप टॉकबैक को बंद कर देते हैं अथवा कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर को बंद कर देंगे तो वो कर्सर दिखना बंद हो जाएगा, फिर वो कॉमन जो PC कर्सर होता है वो चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस कमांड सेम है, तरीके सारे सेम है ये। बिल्कुल। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बता देंगे। हाँ जी। सर ऑल्ट एस्केप से नहीं, कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस से ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि विंडो 10 में भी मैंने यूज किया है, विंडो 11 में भी यूज कर रहा हूँ, सभी में होता है। आप डेस्कटॉप पे आकर के, बल्कि डेस्कटॉप में क्यों, सभी जगह ये चीज कर सकते हो वैसे आप, लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं डेस्कटॉप की। हो गया ना? हाँ सर, वो थोड़ा आगे जाइए, 5वें 6ठे नंबर पे आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, कट कॉपी पेस्ट बोलेगा, इसका मतलब ये है कि कर्सर आपका पहले किसी फोल्डर पे था, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट तो किसी फोल्डर को या फाइल को ही कर सकते हो ना आप। अच्छा, देखो नोट सेलेक्ट करके जाते हो ना एप्लीकेशन मेन्यू में, कंट्रोल स्पेस नोट सेलेक्ट, देन शिफ्ट प्लस F10 करके जब आप वहां पहुंच जाते हो एप्लीकेशन मेन्यू में, तो वो डेस्कटॉप की सेटिंग सारी है, डेस्कटॉप डेस्कटॉप से रिलेटेड सेटिंग है सारी वो। हम्म। एप्लीकेशन पे रखोगे तो फिर कट कॉपी पेस्ट डिलीट रीनेम सारे नाम आएंगे।
नहीं, दिस पीसी पे रख के क्यों कर रहे हो आप? नहीं, मतलब वो दिस पीसी पे तो फिर भी वो एक डिफॉल्ट आइकन है, उस पे तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए, तो अभी कुछ जानना है किसी को और, नहीं तो आगे बढ़े। हाँ, तो आप देखो जब तक, है ना। चलिए, जल्दी से मैं थोड़ा सा कुछ और चीजें बता दूं आपको। तो अब देखिए, कल हमारी चर्चा हुई थी पिन के बारे में, बहुत चर्चा हो रही थी। पिन करना, पिन, व्हाट्सएप में भी आप लोगों ने पिन का ऑप्शन देखा होगा। पिन का मतलब होता है किसी भी चैट पे पिन, जिस पे आप लगा दोगे। व्हाट्सएप पे मैक्सिमम 3 चैट पे आप पिन कर सकते हो, जो कि आपकी चाहे किसी भी चैट पे मैसेज आए, लेकिन वो ऊपर ही रहेंगी। पिन का मतलब ये है। तो देखिए, पिन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पिन करने के लिए पहले तो उस एप्लीकेशन पे जाना। तो फिलहाल हम पिन करने से पहले थोड़ा बेसिक स्टार्ट मेन्यू को समझते हैं, फिर पिन करते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू में जाने के लिए हम क्या करते हैं? विंडो बटन प्रेस करते हैं, यानी स्टार्ट मेन्यू बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, करें। Start window. Search box edit. Search for apps. Settings and documents तो blank. ये आपका कर्सर है। कर्सर मतलब सर्च बॉक्स पे है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी चीज टाइप कर दें। अगर मैं एन प्रेस करता हूँ, देखते हैं, Notepad. App 1 of 1 level ये 1. नोटपैड आ गया। अब एंटर करेंगे तो नोटपैड खुल जाएगा। कितना इजी है। मैं इसको मिटाता हूँ। N. अब डब्ल्यू करता हूँ, Dub word. App 1 of 1 वर्ड आ level. गया। कितना इजी है ना। W. तो That. इस तरह से विंडो में जाकर के आप इस तरह से चीजें सर्च कर सकते हैं। Start window. Search. वापस विंडो में आया हूँ। विंडो में आने का मतलब यही है, जैसे आप 2 उंगलियों से फोन में एप्लीकेशन ऊपर खिसकाते हैं तो पूरे ऐप्स आ जाते हैं। फिर उसमें सर्च बॉक्स भी होता है, आप सर्च भी करते ही हैं। उसी तरह से आप यहां भी सर्च करते हैं। सेम टू सेम। फोन को साथ में लेके चलो, फोन की तरह ही समझ के चलो इसको। फोन में 2 उंगलियों से ऊपर खिसकाते हो एप्लीकेशन, ज्यादातर में क्या होता है, सारे ऐप्स आ जाते हैं। पूरे ऐप्स की लिस्ट आ जाती है, जितने 30 40 50 जितने भी है। लास्ट तक ढूंढते रहो, और ऊपर सर्च बॉक्स भी मिलता है। ठीक है, सर्च कर लोगे तो ऊपर आ जाएगी। वैसे हमने एन प्रेस करके क्या किया था, वो सर्च ही किया था, तो वो सबसे पहले आ गया था। समझ गए। और दूसरी चीज क्या है, आप स्वैप करके पहुंच जाते हो। तो हम यहां भी कर सकते हैं। कैसे? मैं करता हूं, एरो कीज नहीं करना मुझे, एक बार टैप करना है। ये एरो कीज काम कर जाएगी आपकी शायद विंडो 10 में, कि आप डाउन एरो करोगे ना, देखो। Pinned list. Microsoft Edge 1 of Microsoft Store 7 of 20. Paint select to. ये तो क्या पिन लिस्ट बोला है, ये पिन लिस्ट है जो पिन किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं पिन लिस्ट नहीं दिखा रहा हूं आपको। Ops 31 point. Desktop. ठीक है, Start window. वापस से आ रहा हूं मैं। मैंने स्टार्ट मेन्यू में आया वापस। अब आपको क्या करना, टैब बटन प्रेस करना है। मैं विंडो 11 के हिसाब से बता रहा हूं। विंडो 10 में आई थिंक आप ट्राई करना, डाउन एरो से सिंपल हो जाएगा। क्योंकि विंडो 10 में क्या होता है, सारी लिस्ट आपको डाउन एरो अप एरो से मिल जाएगी सिंपल, स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद। ठीक है। और उसमें क्या होता है, पिन आइटम पे जाने के लिए आपको उसमें उल्टा करना पड़ता है, उसमें टैब करना पड़ता है। लेकिन विंडो में 11 में उल्टा है। डाउन एरो से आप पहुंच जाएंगे पिन किए हुए एप्लीकेशंस पे, और टैब करके, अभी टैप करता हूं। Pinned list. Microsoft. टैप करने से आप पिन पे भी आएंगे। फिर टैप करते हैं All button show all. ऑल बटन, यानी शो ऑल। आपका ये इंपॉर्टेंट है, शो ऑल बटन पे कर दो क्लिक। All list. A grouping ये 1 विंडो of. 11 के हिसाब से बता रहा हूं। विंडो 10 में सिर्फ डाउन एरो करो। ठीक है, शो ऑल पे मैंने बटन पे एंटर किया। अब देखो डाउन एरो से, Accessibility folder. Collapsed 1. Adobe Acrobat. All list. B group. Be my eyes. New. All list. Calendar 2. Camera 3 of 8. Chat GPT. Chrome apps. Full clock 6 of 8. Cloud Drive. Copilot 8 of 8. All list. Dell folder. Dell Digital Deliver. E group. Accept all list. M grouping 9 of 17. Microsoft. Phone link. System 1 of 3. ठीक है। तो ये अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, यानी जितने भी डी लेटर से शुरू होते हैं वो डी ग्रुप में आएंगे, है ना। उस तरह से बने हुए हैं। समझ गए, ये सारे एप्लीकेशन है। तो ये आपका स्टार्ट मेन्यू है। स्टार्ट मेन्यू को जैसे आप
आपके फोन में 2 उंगलियों से खिसकाते हो, चाहे ऊपर खिसकाओ चाहे नीचे खिसकाओ। अगर 2 उंगलियों से खिसकाने का जुगाड़ नहीं होता है तो क्या करते हो, एक एप्स बटन होता है, ज़्यादा कई फ़ोन में एप्स बटन भी होता था पहले, तो उस पर क्लिक करोगे तो सारे एप्स लिस्ट पे चले जाते थे। फिर वहाँ पर क्या होता था, लेफ्ट में आपका क्या मिलता था, एप्स ड्रॉअर बटन, इसमें भी होगा वो, ठीक है, सेम टू सेम उससे रिलेट करो। उसमें और क्या होता था, फोन में सर्च बार, इसमें भी है, जिसमें आपने एन प्रेस करके नोटपैड ढूंढ लिया था, वहां पर भी आप एप्लीकेशन का नाम लिखते ही आ जाती थी, ठीक है। उसमें भी मोर ऑप्शन होता था, इसमें भी होता है, सारी चीजें उस तरह से ही है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत ईजी है। कठिन मान के आप चलो ही मत, कठिन है। Desktop. ठीक है, ये रही स्टार्ट मेन्यू की बात। स्टार्ट मेन्यू आपकी पूरी एप्स लिस्ट है, ठीक है, सब कुछ है यहाँ। अब आते हैं हम पिन करने के सिस्टम पे, वापस स्टार्ट मेन्यू में जाऊंगा। Start window. Search window. Search. जैसे इस पिन लिस्ट पे कैसे जाऊंगा, मैं सिंपल डाउन एरो कर लेता हूँ। Pinned list. Microsoft Edge 1 of 20. ये माइक्रोसॉफ्ट एज पहले नंबर पे है। अब इसमें पिन लिस्ट में आपको व्हाट्सअप नहीं मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ, लास्ट तक जाते के डब्ल्यू पे W. Word 2 of 20. W. नहीं है। अब देखो व्हाट्सअप नहीं है इसमें, Mike Word to Excel. Clock 7. Notes. File. Intel Red. कुछ नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है। अब मैं व्हाट्सअप को पिन करके दिखाता हूँ। Desktop list. Start window. Search वापस window. स्टार्ट मेन्यू में आया, सर्च बॉक्स पे कर्सर है, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ The word. App 1 of 1. और एच भी प्रेस करता हूँ, क्योंकि इसने वर्ड बोला अभी। अगर यहाँ एंटर करूंगा तो एमएस वर्ड खुल जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, व्हाट्सअप चाहिए भाई। तो व्हाट्सअप की कुछ और एक कैरेक्टर टाइप करता हूँ, डब्ल्यू कर दिया, एच करता हूँ, A. WhatsApp. App 1 आ of गया 1. व्हाट्सअप, आ गया व्हाट्सअप। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन मेन्यू में जाना है। कैसे, शिफ्ट प्लस F10, ठीक है, बटन है तो अच्छी बात है, चलते। Search document. Context menu list expanded. Pin to start 1. ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। Pin to start 1 of 8 level 1. बोल रहा है पिन टू स्टार्ट, यानी शुरुआत में पिन करें। Pin to taskbar 2 of 8 level 1. टास्क बार का भी समझ लो। सेकंड ऑप्शन क्या मिल रहा है, पिन टू टास्क बार, जो मैंने कल चिल्ला चिल्ला के समझाया था कि किस तरह से पिन सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं दोनों जगह पिन करके दिखाऊंगा आपको। और ऑप्शन देख लेते हैं पहले। App settings 3 of 8 level ऐप 1. सेटिंग भी है, Rate and review. Share 5. Uninstall 6 of 8 level 1. ठीक है। कुल मिला के इसके ये व्हाट्सएप से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं। New chat 7 of 8 क्योंकि level 1. व्हाट्सएप पे कर्सर रख के आप उसमें गए हो ना, इसलिए। New call 8 of 8. Pin to start 1 of 8 level 1. देखो, New call का call भी 8. New chat 7. New call 8 of 8 level 1. अच्छा, अभी इसको भी मैं मोबाइल की तरह समझाता हूं। कैसे मोबाइल की तरह समझाऊं, मोबाइल की तरह ऐसे समझाऊं, किसी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल या फिर उससे रिलेटेड कुछ जानने के लिए क्या करते हो, आपकी होम स्क्रीन पे मान लीजिए व्हाट्सअप रखा है, तो आप क्या करोगे, उस पर डबल टैप करके लॉन्ग प्रेस करोगे। लॉन्ग प्रेस करने से क्या होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, रिमूव, अनइंस्टॉल, ऐप इन्फो, सेम टू सेम जो शिफ्ट F10 करके आप जो कर रहे हो वही कर रहे हो, एग्जिट। यानी यहां भी उससे रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं, बस लैपटॉप है तो थोड़ा, कंप्यूटर है तो कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा है, लेकिन घटना सेम है, कहानी सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस तरीके चेंज है और आपका टूल चेंज है, जगह चेंज है, बाकी चीज वही है। समझ गए? चलिए अब पिन करके देखते हैं। App. Pin. New call. Pin to start 1 of 8 तो level 1. पहले पिन टू स्टार्ट पे करता हूं, तो ये आपके स्टार्ट मेन्यू में ही जो पिन लिस्ट बनती है, पिन लिस्ट का मतलब यहां पर अनलिमिटेड कर सकते हो आप, ठीक है। व्हाट्सअप जो चैट होती थी वहां पर तो 3 ही करते थे, करते हैं इस पे क्लिक, एंटर। Search box edit WhatsApp. अब जाके देखते हैं Desk. कि हुआ या नहीं। स्टार्ट मेन्यू में जाने के लिए विंडो, Start window. Search window. पिन लिस्ट पे जाने के लिए डाउन एरो कर लो या टैप कर लो, एक ही बात है, Pinned list. ठीक Microsoft. है। अब चलो या तो W प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, करें। W. Word 2 of नहीं, 24. अभी तो वर्ड ही आया है, वर्ड W. WhatsApp 24 of. आ गया, व्हाट्सएप पहले नहीं आ रहा था। अब हम क्या करें अभी इसको अभी सर्च में भी ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर्च में नहीं आएगा। सर्च में आओ, Start window. Search. W प्रेस करते हैं, The word. App 1 of नहीं 1 अभी तो level वर्ड ही 1. आया है। फिर प्रेस करो अगला अक्षर H, WhatsApp. App 1 of 1 आ level. गया व्हाट्सएप। फिर एप्लीकेशन मेन्यू में चलते हैं, यानी फोन में व्हाट्सएप रखा है, लॉन्ग प्रेस करके डबल टैप करके, मतलब डबल
टैप करके लॉन्ग प्रेस करो, ऑप्शंस खुलेंगे यहाँ भी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब डबल टैप, टच स्क्रीन तो है नहीं, तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे, उस पर कर्सर रखा है, चले शिफ्ट F10, Search document. ठीक Content. है। चलिए अब Pin. Unpin from start 1 of 8 level 1. अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, पहले बोल रहा था पिन बट अब बोल रहा है अनपिन, क्यों, बिकॉज ये ऑलरेडी पिन कर चुके हैं हम अभी, ठीक है, इसलिए बोल रहा है अनपिन करना है, अगर हटाना है पिन लिस्ट से तो यहां से हटा दो, अनपिन कर दो, हट जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप में भी सेम टू सेम आता है, जो चैट आपने पिन की है उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखो, फिर वापस ऊपर देखो अनपिन दिखाई देगा पिन करने के बाद, और पिन नहीं की हुई तो बोलेगा पिन कर लो, ठीक है। तो ये तरीका था। अब एक बार और डाउन एरो करते हैं। Pin to taskbar 2 of 8 level 1. अब ये बोल रहा पिन टू टास्क बार, टास्क बार कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे नीचे वाली जो पट्टी होती है, करते हैं इस पे एंटर। Search box edit WHJ. चलो डेस्कटॉप पे आ जाओ, स्केप करते हैं, Desktop list. Op studio. आगे डेस्कटॉप लिस्ट, कैसे जाएं टास्क बार पे, बताइए कैसे जाएंगे टास्क बार पे, बताइए बताइए बताइए। विंडो डी, अच्छा, और दूसरा तरीका, और तरीका, बिल्कुल। तो टास्क बार पे मैंने कल तुम्हारे को टेप टेप से घुमा के ही दिखाया था, कमांड तो बाद में बताई थी ना, तो टेप से भी आप जा सकते हो, लेकिन हम जाएंगे सीधे जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास लिफ्ट है 10 फ्लोर पार करने के लिए, तो फिर हम सीढ़ियों पे चढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, हम लिफ्ट का यूज करते हैं, यानी कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। करते हैं विंडो टी, Copilot button. Copilot pin 1 of 9. कल बोल रहा था ये 1 ऑफ 9, अर्थात कि 9 आइटम है, सॉरी 8 आइटम थे ना कल, तो आज 9 है। देखते हैं इसमें कहीं व्हाट्सएप भी आया है क्या। File Explorer button. File मैं right Explorer arrow, pin left arrow 2 कर of रहा हूं, 9. अप एरो काम नहीं करेगा, अप एरो डाउन एरो, क्योंकि दाएं बाएं जमे हुए हैं वो। Microsoft Edge. Microsoft My Dell McAfee Outlook. Ops. WhatsApp. Copilot button. या गया। WhatsApp button. Status 3 items. WhatsApp. कल मिला था क्या व्हाट्सएप आपको, नहीं मिला होगा, ठीक है, समझ गए पिन अनपिन करने के लिए। अभी इसी पे कर्सर रखते हैं, व्हाट्सएप पे कर्सर है, देखते हैं यहां से हो जाएगा क्या। Jump list for WhatsApp with new call list. Unpin from items list. Unpin from taskbar 2 of 2. अनपिन फ्रॉम टास्क बार, हम यहां से कर रहे हैं इसको अनपिन, WhatsApp button status. ठीक है, हट गया। तो ये है Desktop. पिन और अनपिन, ये चुभाने वाली पिन नहीं है, ये पिन करने वाला पिन ऑप्शन है। आई होप कि आपको स्टार्ट मेन्यू भी समझ में आ गया होगा। स्टार्ट मेन्यू जब दिमाग में आए याद कर लिया करो, अपने फोन में जो 2 उंगलियों से खिसकाते हो ऊपर, उसमें आपका ऐप ड्रॉर भी होता है ज्यादातर फोन में, सर्च बार भी आता है, ऊपर ही आता है बीचों बीच, और राइट में मोर ऑप्शन भी आता है, तो इसमें भी आते हैं। देखो एक बार स्टार्ट मेन्यू वापस चलते हैं, Start window. Search window. ठीक है। Search. सर्च पे कर्सर है, टेप करते हैं, अब टेप का यूज करना पड़ेगा। Pinned list. Microsoft. पहले तो पहला ऑप्शन क्या है, पिन लिस्ट, यानी सारे पिन्स आइटम की पूरी लिस्ट है। अब आप एरो कीज का यूज कर सकते हो, टेप आपको स्पेशल जगह ले जाता है और एरो कीज आपको लिस्ट आइटम पे घुमाती है, ठीक है। टेप करेंगे बट All button. Show all. ऑल बटन, शो ऑल, 2 शब्द बोला, ऑल बटन शो ऑल, यानी अभी बताया था, यानी सारे एप्स की लिस्ट मिल जाएगी। विंडो 10 यूज कर रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट मेन्यू के लिए विंडो बटन दबाओ, डाउन एरो करते चलो, आ जाएगी लिस्ट, और पिन पे आना है उसमें तो टैप करो, ठीक है। चलिए आगे, Recommended list. Sugami Pustakalaya. रेकमेंडेड लिस्ट, ये क्योंकि ऐसे ऐप्स है जो अभी ऐड किए गए थे। More button. Show more of my recommend. मोर ऑप्शंस उसमें भी आते थे। Navigation menu list. User. नेविगेशन, जो मैं ऐप ड्रॉर की बात कर रहा था, ये वाला आपका ड्रॉर है। Search with navigation menu list. User account for Rajendra Sahu. ये यूजर अकाउंट हो गया, बता Search window. Search box. वापस सर्च पे आके घूम फिर के टेप टेप से, समझ गए। तो ये आपका Desktop. सिंपल है, बस कुछ चीजें एडवांस है क्योंकि कंप्यूटर है, बट कहानी वही है। आपका एप्स बटन में गए, सब कुछ वही है, कोई अंतर नहीं है। पिन करना मतलब ऐप को डबल
टैप करके लॉन्ग प्रेस करना, सारे ऑप्शन आते हैं। और पिन करने का मतलब, सॉरी, वो मैं बता रहा हूँ कि आप जो एप्लीकेशन मेन्यू में जाते हो उसकी बात समझा रहा हूँ कि एप्लीकेशन मेन्यू में जाने का मतलब उस ऐप से संबंधित सारे ऑप्शंस आना जो आप डबल टैप करके उंगली रख के जो आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं स्क्रीन पे फोन पे। तो पिन और अनपिन तो खैर वो समझा ही दिया व्हाट्सएप की तरह। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। पिन करना नहीं आया? देखो, ध्यान से सुनना। स्टार्ट मेन्यू में जाओ, विंडो प्रेस करो पहले तो। Start window. Search window. Search. अब यहाँ पर सर्च बॉक्स पे कर्सर है। पिन किसको करना है? हमें करना है, मान लीजिए, नोटपैड को। अब मुझे ध्यान नहीं कि हो भी सकता है वो, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ। नोटपैड के लिए एन प्रेस करता हूँ। Level 1 notepad. App 1 of 1. ठीक है, नोटपैड। अब शिफ्ट F10 करो, शिफ्ट F10 करो। Search document. Context menu list expand. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लिस्ट खुली है, देखते हैं। अगर पिन हो रखा होगा तो वो अनपिन दिखाएगा। Run as administrator 1 of unpin from start 2 of 7 level 1. अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, यानी वो पहले से ही पिन हो रखा है इसलिए अनपिन दिखा रहा है। अगर हम इसको हटा के वापस पिन करें, चलो हटाते हैं, इस पे अनपिन पे कर देते हैं। Search box edit हट note. गया। Desktop list. ठीक है, वापस स्टार्ट मेन्यू में जा रहा हूँ। Search window. नोटपैड ही प्रेस करूंगा, एन प्रेस करूंगा। Notepad. App. नोटपैड आ गया। अब क्या करोगे? शिफ्ट F10 या फिर एप्लीकेशन बटन। Search document. Context menu list expanded. Run as administrator. Pin to start 2 of 7. अब देखो, पहले क्या बोल रहा था? अनपिन, क्योंकि पहले वो पिन था। अब क्या बोल रहा है? पिन टू स्टार्ट, इस पे एंटर कर दो। Search box edit note. ये आ गया आपका पिन। देख लेते हैं कहाँ है। Level 2 recent group. एक मिनट, स्टार्ट मेन्यू वापस जाके Start with pinned list. पिन लिस्ट पे आ गए। नोटपैड के लिए एन प्रेस करते हैं। N. Notepad 24 of 24. देखो 24 आइटम पिन हो रखे हैं और लास्ट नंबर पे नोटपैड है। समझ गए? इस तरह से पिन करते हैं। और वहीं पिन टू स्टार्ट के नीचे ही एक बार और डाउन एरो करते तो पिन फ्रॉम टास्क बार, ठीक है, पिन टू टास्क Des- बार, ये ऑप्शन आपको मिल जाता। समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए फिर